देखिए, आपने अगर काल्पी के बारे में इस तरह से गहन अध्ययन किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जनता की बात उठाई। लेकिन आपने जो कहा पलायन के लिए, तो मैं आपको छोटी सी बात अपने अंदाज़ में बताना चाहता हूँ कि पलायन क्या है और क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग। काल्पी, मैं केवल काल्पी नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कदौरा के लोग भी हैं, महेवा के लोग भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं जो अपना क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से दूसरी जगह गए। क्यों गए? वजह यह है, काल्पी के अंदर ना तो कोई उद्योग फैक्ट्री है, ना तो एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा नहीं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ कि यहाँ कर देखा जाए कायदा सिस्टम है ही नहीं अच्छा। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता है, और मैं तो ये दुआ करूँगा कि अपने ये क्षेत्र के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए, केवल क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, कि ईश्वर उनको खूब दे पैसा और खूब पलें बढ़ें, आगे बढ़ें। लेकिन काल्पनिक क्षेत्र के लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से, मैं इस पे आपका थोड़ा जो है रोशनी डालना चाहता हूँ। वजह ये है कि मान ली हमारे पास थोड़ा पैसा और जो जिनके बारे में जानकारी की है कि वो क्यों गए काल्पी छोड़ के, वजह यह है उन्होंने अपने बच्चों को पहले भेजा पढ़ने के लिए बाहर। और आप ये भी मान लीजिए कि आने वाले समय में हो सकता है आप भी या दूसरे लोग अपने बच्चों को, क्योंकि काल्पी के अंदर शिक्षा अच्छी है ही नहीं, तो कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं चाहूँगा कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे जाएं, झांसी जाएं, यहाँ जाकर के हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जब बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, वहीं से जब एजुकेशन हासिल करेंगे, वापस जब अपने शहर आएंगे, अपने गांव आएंगे, तो वो यहाँ रुकेंगे। क्यों रुकते नहीं हैं? जो अभी तक लोगों के साथ मैंने जाना वो ये हुआ, उनके जब बच्चे बाहर गए, बाहर जाने के बाद वहाँ पढ़ने के बाद वहीं पर उन्होंने छोटी मोटी नौकरी कर ली कि अपने खर्चे भी निकालते रहेंगे हम पढ़ाई के। पढ़ने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिल भी गई, तो अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, आते हैं त्योहारों में आते हैं, वापस चले जाते हैं। अब माँ बाप यहाँ पे बूढ़े माँ बाप अकेले, अब माँ बाप कहते हैं बच्चों से बेटा घर आ जाओ वापस, तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम घर आके हम कल आ जाएं घर वापस। लेकिन क्षेत्र में कुछ रोज़गार नहीं है। अगर हम अपना पैसा लगा के रोज़गार डालेंगे वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि लोग आते नहीं हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। तो बच्चे कहते हैं, पापा मम्मी जो भी कहते हैं अपने घर वालों को, बाबा, कि मैं वापस आ जाऊं तो यहाँ पर रोज़गार कैसे करूँगा, मैं क्या रोज़गार करूँगा। ऐसा करिए, आप लोग भी शहर आ जाइए, छोड़ दीजिए नगर। आप घर भले ना बेचिए अपना, हमारा पुश्तैनी घर है, पड़ा रहने दीजिए। आप लखनऊ आ जाइए, कानपुर आ जाइए, मेरे साथ रहिए आकर के। लोग मजबूरन, मैंने कुछ लोगों से बात की है तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि उन्होंने अपनी जब रो करके अपनी बात बताई है कि मजबूरन वो अपने बच्चों की मोहब्बत में, कि मैं बच्चों के बगैर अकेले नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बगैर अकेले नहीं रह सकती, बच्चों के साथ दूसरे शहर रहने चले गए। अब उनको आदत है यहाँ गांव में रहने की, नगर में रहने की, तरह तरह के लोगों से मिलने की, रिश्तेदारों से मिलने की। वहाँ जाएंगे नई जगह पे, नए लोगों से क्या मिलेंगे, किन से मिलेंगे? वो घर के अंदर बिड़े रहते हैं, बंद रहते हैं। वहाँ कोई बहुत बड़े बड़े घर तो होते नहीं हैं, वहाँ बंद हैं। अब बाहर अगर शाम के टाइम आ गए और चले गए तो उनको घुटन सी होती है। कई बार वो लोग आके, तो कुछ लोगों ने जब वो अपने घरों में रहते हैं तो घुटन होती है, लेकिन मजबूरी है कि औलाद के साथ रहना है, औलाद की मोहब्बत में रहना है। औलाद भी, मैं ये नहीं करूँ कि बुरी है, औलाद ये करी कि मैं घर आके करूँगा क्या, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, तो घुट घुट के वहाँ जी रहे हैं। मजबूरी ये है कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है। कल को आप भी ये करेंगे कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यहाँ शिक्षा नहीं, मुझे उन्हें पढ़ाना है, उन्हें लिखाना है। आप बाहर भेजेंगे, बच्चे आपके बाहर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे आप वहाँ आ जाइए, काल्पी में हम नहीं रह पाएंगे, हमको घुटन होगी। आप अपने बच्चों की मोहब्बत में बाहर जाएंगे और लोग जा रहे हैं और लोग गए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की है ना, कि यहाँ पे रोजगार लाए। जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पहले ज़माने में मैं सुनता हूँ अपने बुजुर्गों से, जब कोई गांव छोड़ के जाता था तो लोग मनाते थे, भाई क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें खेती बाड़ी में दिक्कत है तो हम लोग सहयोग करेंगे, घर छोड़ के मत जाओ, गाँव छोड़ के मत जाओ। आज लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं, गाँव छोड़ के चले जाते हैं। काल्पी, कदौरा, महेवा और क्षेत्र के लोग, मैंने उनसे मिला हूँ, उनसे मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापस कैसे आ जाऊँ? अगर मैं वापस आ रहा हूँ, वापस अपने बच्चों को छोड़ के, तो मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा तो बर्बाद हो चुका। जाति धर्म के नाम से वोट मांगा गया, दिया वोट लोगों ने, लेकिन क्या हुआ? उन्हीं की जाति, उन्हीं के धर्म के लोगों ने वो उनके लिए कोई काम नहीं किया। वोट हासिल किया, राज किया, पैसा कमाया, निकल गए। कोई लखनऊ में रह रहा, कोई कहीं रह रहा, कोई फैक्ट्रियाँ चल रही किसी की, लेकिन गरीब की सुनवाई नहीं है।
गरीब को खुद आना पड़ेगा और लोगों को सवाल करना पड़ेगा नेताओं से कि भाई अब तक आपने क्या किया। आप खड़े हो गए, आप वोट मांगने आ गए, आपकी थीम क्या है, आप जीतने के बाद करोगे क्या, क्या हमारे लिए काम करोगे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करोगे। अब की बार मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट दें, आप जिसको भी दें।